friends, welcome to my YouTube channel Learning Hub. This video is about chapter number 3 trigonometric functions exercise 3.4 of class 11th maths. आज हम इसमें exercise 3.4 को शुरू करने वाले हैं. तो 3.4 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले जनरल सोल्यूशन क्या होता है और प्रिंसिपल सोल्यूशंस क्या होते हैं. ठीक है, इस एक्सरसाइज में बस यही है जनरल सोल्यूशन और प्रिंसिपल सोल्यूशन के बारे में. तो जनरल सोल्यूशंस क्या होते हैं? जनरल सोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले. ठीक है, देखना सबसे पहले आएगा फॉर जीरोस. जब हमारे पास जीरोस होंगे, जीरोस के लिए, जीरोस कहने का मतलब है जब हमारे पास साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो है. साइन एक्स की वैल्यू किसके इक्वल दी है? जीरो के इक्वल दी है. तो तब उसके लिए जो जनरल सोल्यूशन की जो वैल्यू होगी वो फाइंड आउट होगी x इज इक्वल्स टू एन पाई करके. जब हमारा साइन एक्स जीरो के इक्वल दिया है तो उसके लिए जो x की वैल्यू निकलेगी वो n पाई के फॉर्म पे निकलेगी. ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा. जहां पर भी हमें n के फॉर्म पे कोई चीज लिखी हुई मिलेगी मतलब वो हमारा जनरल सोल्यूशन है किसी का भी. ठीक है, तो और यहाँ पर ये n किसको बिलोंग करता है? इंटीजर्स को बिलोंग करता है. ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर. दूसरा, अगर हमारा cos x जीरो के इक्वल होगा तो उसके जनरल सोल्यूशन किस फॉर्म पे निकलेंगे? वो निकलेगा x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 फॉर्म पे. 2n प्लस 1 पाई बाई 2 फॉर्म पे. यहाँ पर भी n बिलोंग करेगा किसको? इंटीजर को. ठीक है, जब हमारा 10x इक्वल्स टू जीरो होगा तो उसके लिए जो जनरल सोल्यूशन निकलेगा x इज इक्वल्स टू n पाई. किसके फॉर्म पे निकलेगा? x इज इक्वल्स टू n पाई. ठीक है, रखें ये हमारे जनरल सोल्यूशन तब है जब हमें जीरोस दिए. साइन x इज इक्वल्स टू जीरो इस फॉर्म पे दिया है, cos x इज इक्वल्स टू जीरो और 10x इज इक्वल्स टू जीरो इस फॉर्म पे जब हमें दिए हैं तो उनके जनरल सोल्यूशन हमारे इस तरीके से निकलेंगे. ठीक, अब आते हैं हमारे जब नॉन जीरोस हैं, जब जीरोस नहीं दिए हो तो तब कैसे निकलेंगे? नॉन जीरोस के लिए हमारे कैसे निकलेंगे? फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अगर हमारा साइन एक्स इक्वल दिया है साइन वाई के, साइन एक्स किसके इक्वल दिया हो? साइन वाई के इक्वल दिया हो, तो उसके लिए जो जनरल सोल्यूशन निकलेगा वो निकलेगा एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई. ये दूसरे वाले का एंगल आ जाएगा इसके साथ मल्टीपल में. और यहाँ पर भी n किसको बिलोंग करेगा? इंटीजर्स को ही बिलोंग करेगा. ठीक है, जब हमारा साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई होगा तो तब उसके जो जनरल सोल्यूशन निकलेंगे वो इस तरीके से निकलेंगे एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n एंड ये जो y है वो इस साइन का एंगल है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारा cos x इक्वल्स टू cos y इस फॉर्म पे दिया है तो उसके जो जनरल सोल्यूशन निकलेंगे वो निकलेंगे 2n पाई प्लस माइनस y फॉर्म पे. ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस वाई फॉर्म पे. ठीक, यहाँ पर भी n किसको बिलोंग करेगा? इंटीजर्स को बिलोंग करेगा. ठीक है, अगर हमारा 10x इक्वल्स टू 10y दिया हो, 10x इक्वल्स टू 10y दिया हो तो जो उसके जनरल सोल्यूशन है वो किस फॉर्म पे निकलेंगे? वो निकलेंगे n पाई प्लस y फॉर्म पे. ठीक है, n पाई प्लस y फॉर्म पे निकलेंगे. ठीक, अगर हमें जीरोस दिए हैं, जीरोस के लिए उसके जनरल सोल्यूशन इस तरीके से निकलते हैं. अगर हमें नॉन जीरोस वैल्यूज दिए हैं तो उसके लिए जनरल सोल्यूशन हमारे ऐसे निकलते हैं. ठीक है, ये था हमारा जनरल सोल्यूशन के बारे में. अब आते हैं हम अपने प्रिंसिपल सोल्यूशंस पे. ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशंस. प्रिंसिपल सोल्यूशंस कैसे निकलते हैं? प्रिंसिपल सोल्यूशंस प्रिंसिपल सोल्यूशंस देखना, जो x प्रिंसिपल सोल्यूशन में जो x की वैल्यू होती है, जो भी हमें दिया है, जैसे फॉर एन एग्जांपल साइन x दिया है, cos x दिया है, 10x दिया है, तो उसमें जो x की वैल्यू निकलेगी वो x की वैल्यू जो प्रिंसिपल सोल्यूशन में जो x की वैल्यू होगी वो x की वैल्यू बड़ी होगी और इक्वल होगी जीरो के और छोटी होगी और इक्वल होगी 2 पाई के. जैसे फॉर एन एग्जांपल ये हमारा क्वाड्रेंट है, ये होगा हमारा 2 पाई, ये होता है पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई एंड ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2. ठीक है, ये हमारे क्वाड्रेंट्स है. तो प्रिंसिपल सोल्यूशन में जो भी ये x होगा इसकी वैल्यू, x क्या है? x है, cos x है, 10x है, कोई भी ये x, ये इनकी जो वैल्यूज निकलेंगी
वो बड़ी होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए जीरो के, या तो जीरो के इक्वल होगी या तो जीरो से छोटी होगी, ठीक है। और या तो 2 पाई से क्या होनी चाहिए, इस एक्स की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, ठीक है। 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री से क्या होनी चाहिए, जो भी ये एक्स की वैल्यू हम लेंगे वो 360 डिग्री से हमेशा क्या आनी चाहिए, छोटी आनी चाहिए, मतलब 0 और 2 पाई के बीच में आनी चाहिए ये एक्स की वैल्यू। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन हमारे इस तरीके से निकलेंगे, ठीक है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस एक्सरसाइज 3.4 का, जिससे हमें और क्लैरिटी होगी कि हमें कैसे प्रिंसिपल सोल्यूशन और कैसे जनरल सोल्यूशंस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इसमें फाइंड आउट करना है हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 10x इज इक्वल्स टू √3। 10x किसके इक्वल दिए, √3 के इक्वल दिए, ठीक है। इसमें हमें फाइंड आउट करना है इसके जनरल सोल्यूशन एज वेल एज इसके प्रिंसिपल सोल्यूशंस, ठीक। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10x इज इक्वल्स टू 10 के किस एंगल के लिए √3 वैल्यू हमें मिलती है, 1060 होती है हमारी √3। तो हम इसको 10π/3 लिख सकते हैं, π/3 60 डिग्री एंगल, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है 180, तो 180/3 60 देगा, तो √3 को लिख दिया हमने 10π/3। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, ठीक है। इसको इस फॉर्म पे लिख दिया। अब ये आपको दिख रहा है उस फॉर्म पे 10x इज इक्वल्स टू 10y फॉर्म पे दिख रहा है ना, 10x किसके इक्वल, 10y के। इस पूरे एंगल को हमने क्या ले लिया, y ले लिया। तो जब 10x इज इक्वल्स टू 10y होता है तो तब हमारा जनरल सोल्यूशन होते हैं वो किस तरीके से निकलता है, वो निकलता है हमारा n π+y फॉर्म पे, ठीक है। तो हम लिख देंगे इसकी जगह n π, तो एज इट इज रहेगा प्लस, ये जो y है वो क्या है, ये y हमने इसको कंसीडर किया है, π/3 को हमने y कंसीडर किया, तो 10x इक्वल्स टू √3, इसका जो जनरल सोल्यूशन आ गया वो आ गया हमारा n π + π/3, ठीक है। ये हमारे जनरल सोल्यूशन आ गए। अब हमें निकालना है, यहाँ पर भी n किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा, ठीक है। ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया, ठीक। अब आते हैं हम अपने प्रिंसिपल सोल्यूशन पे। अब प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने बताया कि प्रिंसिपल सोल्यूशन में जो ये एक्स की वैल्यू निकलेगी ये बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए 0 से, छोटी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए 360 डिग्री से, ठीक है। और हमारा ये जनरल सोल्यूशन आया, इसमें इस n की वैल्यू, n क्या है, n बिलोंग कर रहा है किसको, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। अगर ये n इंटीजर है तो n की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 0 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि n क्या है, इंटीरियर है। तो इस इक्वेशन में जो हमारी ये जनरल सोल्यूशन आया, इस सोल्यूशन में हम n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे प्रिंसिपल सोल्यूशंस की वैल्यू आएगी, ठीक। अगर हम पुट करते हैं पुट n इज इक्वल्स टू 0, सबसे पहले n को हमने 0 पुट किया, तो 0 × π/3 हमारी x की वैल्यू, x इज इक्वल्स टू, तो x इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, π × 0 0 + π/3, सिर्फ और सिर्फ हमारी x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, π/3 के इक्वल आ गई, ठीक है। अब π/3 हम जानते हैं कितना होता है, 60 डिग्री, तो x की वैल्यू 60 डिग्री हो सकती है। क्या ये इसका जनरल सोल्यूशन होगा π/3, हाँ होगा। क्यों मैंने बोला कि x की जो वैल्यू है वो किस 2 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, 360 डिग्री से छोटी होनी चाहिए, 360 डिग्री से बड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू π/3, ये हमारा x का एक सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। दूसरा हम पुट करते हैं, पहला प्रिंसिपल सोल्यूशन हमें मिल गया π/3, दूसरा प्रिंसिपल सोल्यूशन n की वैल्यू पुट करते हैं 1, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 × π हो जाएगा पाई, x इज इक्वल्स टू पाई प्लस π/3, एलसीएम लेंगे, इस पाई के नीचे कुछ नहीं है, 1 कंसिडर करेंगे, 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, 1 कितने जा 3 जा, तो 3π + π, 3π + π हो जाएगा 4π/3। तो क्या x की वैल्यू 4π/3 हो सकती है, क्या इसका दूसरा जो प्रिंसिपल सोल्यूशन 4π/3 होगा, देखो 180/3 है, 180/3 करेंगे, 3 से 180 घटेगा, 3 6 18 0 60, 4 × 60 4 0 0, 4 6 24, कितना आ रहा है, 240 आ रहा है, ठीक है। और 240 की वैल्यू 2π से छोटी है ना, 360 डिग्री से छोटी है, तो 240 मतलब 4π/3 क्या हो सकता है, इस x का दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू हो सकती है, ठीक। ये भी लेस देन है किससे, 2π से, तो ये हमारी दूसरी वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट आएगी हमारी तीसरी वैल्यू, n की वैल्यू 0 रख दी, n की वैल्यू 1 रख दी, अब n की वैल्यू पुट करते हैं 2,
जब हम n की वैल्यू पुट करेंगे 2 तो हमें क्या मिलेगा, n इज इक्वल्स टू 2, 2 इंटू पाई हो जाएगा 2 पाई, x इज इक्वल्स टू 2 पाई प्लस पाई बाई 3। तो एलसीएम लेंगे आएगा 3, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 कंसिडर करेंगे, 1 कितने जा 3 होता है, 3 जा, तो 3 2 जा 6 पाई प्लस पाई इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 7 पाई बाई 3। क्या ये वैल्यू हो सकती है हमारे सोल्यूशन की? देखो 3 पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री, तो 7 इंटू 60 करेंगे कितना आएगा, 6 7 जा 42, कितनी आ रही है इस पूरे की वैल्यू 420, जो किससे बड़ी है 2 पाई से बड़ी है। तो मतलब हमारा जनरल सोल्यूशन नहीं होगा, बिकॉज ये जो वैल्यू है वो बड़ी है किससे, 2 पाई से। और हम जानते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए, 2 पाई से छोटी, 360 डिग्री से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक। तो ये हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसके हमारे सिर्फ 2 प्रिंसिपल सोल्यूशन आए, एक पाई बाई 3, एक 4 पाई बाई 3। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन के प्रिंसिपल सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशंस की वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब आते हैं हम इसके पार्ट नंबर 2 पे, ठीक। sec x इक्वल्स टू 2। अब sec x की वैल्यू 2 के इक्वल दी है। अब हम जानते हैं, सिर्फ हम किसके लिए फॉर्मूले जानते हैं, sin x इक्वल्स टू sin y हो उसके लिए फॉर्मूला जानते हैं, sin cos x इक्वल्स टू cos y हो उसके लिए फॉर्मूला जानते हैं, tan x इक्वल्स टू tan y के लिए जानते हैं। बट sec के लिए हम कोई भी फॉर्मूला नहीं जानते। बट sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। तो हम sec x को तो चेंज कर सकते हैं ना cos x में फॉर्मूला बनाने के लिए। तो हम क्या कर देते हैं, sec x को इंटरचेंज कर देते हैं cos x में। sec का उल्टा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1। जब हम इसको 1 अपॉन इसको रेसिप्रोकल करेंगे, जब हम इसको 1 अपॉन sec x लिख देंगे तो इधर भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, ठीक है। 1 अपॉन sec x होता है हमारा cos x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, ठीक है। cos में किसकी वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है, cos 60 डिग्री 1 अपॉन 2 होता है। तो हम इसको cos पाई बाई 3 कर सकते हैं, cos पाई बाई 3, पाई बाई 3 होता है हमारा 60 डिग्री, ठीक। अब तो ये हम जानते हैं ना cos x इक्वल्स टू cos y, इसके लिए तो हम जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला जानते हैं। जब cos x इक्वल्स टू cos y होता है, cos x इक्वल्स टू cos y होता है, तो जनरल सोल्यूशन का जो फॉर्मूला निकलता है वो क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस y फॉर्म पे जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला निकलता है, वेयर n किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को बिलोंग करता है। ये लिखना बहुत जरूरी है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। n किसको बिलोंग कर रहा है बताना है, इंटीजर को, ठीक है। तो cos x इक्वल्स टू cos y, तो जनरल सोल्यूशन के लिए फॉर्मूला लिखो 2n पाई प्लस माइनस y की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 3। ये आ गया हमारा जनरल सोल्यूशन, वेयर n किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को, ये भी हमें बताना है। तो ये हमारा इसका क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने प्रिंसिपल सोल्यूशन पे। प्रिंसिपल सोल्यूशन हम जानते हैं कि जो x होगा वो या तो बड़ा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए 0 के, या तो छोटा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए 360 डिग्री के, 2 पाई के, ठीक है। तो हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, n हमारा एक इंटीजर है, तो n की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं, इस जनरल सोल्यूशन में पुट करते हैं, तो हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। अगर हम n की वैल्यू पुट करते हैं 0, n की वैल्यू 0 पुट की तो 2 इंटू 0 0, 0 इंटू पाई 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, प्लस माइनस पाई बाई 3 मिलेगी, मिलेगी नहीं, प्लस माइनस इसका पाई बाई 3 ये हुआ, ठीक। बट क्या हमारी x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्या हम x इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई 3 हमारी वैल्यू नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हम पहले ही ये देख लिया है हमने कि जो x की वैल्यू है ये बड़ी होगी किससे, 0 से, 0 से छोटी वैल्यूज नहीं लेंगे। x की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी, 0 से छोटी नेगेटिव वैल्यूज कंसिडर नहीं होंगी, ठीक है। तो x की जो पहला जो प्रिंसिपल सोल्यूशन आ जाएगा वो प्लस पाई बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने दूसरे प्रिंसिपल सोल्यूशन पे। जब हम n की वैल्यू पुट करेंगे 1, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू पाई हो जाएगा 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। सबसे पहले हम एक प्लस के फॉर्म पे लेंगे, फिर उसके बाद माइनस के फॉर्म पे लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई, पहले माइनस पाई बाई 3 ले लेते हैं, ठीक। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे
तो ये आ जाएगा 3, 1 कितने जा 3, 3 जा तो 3 2 जा 6 पाई माइनस पाई, ये हो जाएगा 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 पाई बाई 3 आ जाएगा। अब क्या 5 पाई बाई 3 छोटा है 2 पाई से? हाँ, 5 पाई बाई 3 हमारा 360 डिग्री से छोटा है। ठीक है, तो हमारा 5 पाई बाई 3 दूसरे प्रिंसिपल सोल्यूशन की वैल्यू आ गई। अब इसमें एक और है, हमने इसको माइनस के टर्म्स पे लिया, अभी हमने प्लस नहीं लिखा है तो प्लस वाला भी निकालते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 2 पाई प्लस पाई बाई 3, तो इधर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 पाई प्लस पाई, ये हो जाएगा 7 पाई बाई 3। और हम जानते हैं कि 7 पाई बाई 3 बड़ा होता है किससे? 2 पाई से, 360 डिग्री से बड़ा है 7 पाई बाई 3, तो ये हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन कंसीडर नहीं होगा क्योंकि प्रिंसिपल सोल्यूशन की वैल्यू 2 पाई से छोटी आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे दो प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गए, इसमें एक पाई बाई 3, एक 5 पाई बाई 3, और इसका जनरल सोल्यूशन आया हमारा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आते हैं ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड, cot x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3। तो हम cot x के लिए कोई फॉर्मूला नहीं जानते, बट हम tan x के लिए तो फॉर्मूला जानते हैं। cot किसका उल्टा होता है? tan का उल्टा होता है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 कंसिडर करेंगे, इसके नीचे भी 1। जब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन cot x इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, 1 अपॉन कॉट कितना होता है? tan x इज इक्वल्स टू माइनस 10 में किसकी वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 होती है? tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन रूट 3 होती है। तो हम इसको माइनस 10 पाई बाई 6 लिख सकते हैं। पाई बाई 6 होता है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, अब हम ये फॉर्मूला नहीं जानते कि tan x इक्वल्स टू माइनस 10y, ये नहीं जानते, हम जानते हैं tan x इक्वल्स टू 10y। तो यहाँ पर से मुझे इस माइनस साइन को क्या करना है? रिमूव करना है। जब हमें इस माइनस साइन को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे? हमें जानते हैं क्वाड्रेंट्स का फॉर्मूला, जब tan 180 डिग्री माइनस थीटा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा होता है तो वो कितना होता है? माइनस 10 थीटा होता था। tan 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, और tan 180 डिग्री प्लस थीटा होता है हमारा प्लस का 10 थीटा। देखिए क्वाड्रेंट्स में, ये हमारे क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है और सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos और sec की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, यह है हमारा 2 पाई वाला, ये हमारा पाई बाई 2, ये हमारा पाई वाला क्वाड्रेंट, और ये हमारा 3 पाई बाई 2। तो जब हम 180 डिग्री प्लस थीटा करेंगे, जब हम, ये है ना 180 डिग्री वाली लाइन, 180 डिग्री से, 180 डिग्री मीन्स पाई, पाई को ही हम 180 डिग्री बोलते हैं। तो जब हम 180 डिग्री प्लस थीटा मीन्स 180 डिग्री से बड़ा एंगल आ रहा है, जो 180 डिग्री से बड़ा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना, तो उस समय tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसीलिए यहाँ पॉजिटिव है। ठीक है, और 180 डिग्री माइनस थीटा मीन्स 180 डिग्री से इधर से छोटा क्वाड्रेंट, वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए tan वहां पर क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आप देखिए मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए? अब मुझे ऊपर क्या चाहिए? माइनस थीटा चाहिए। तो माइनस थीटा क्या आ जाएगा? माइनस 10 थीटा कहाँ पर आ रहा है? माइनस 10 थीटा कहाँ पर आ रहा है? tan 180 डिग्री माइनस थीटा को करके हमारा माइनस 10 थीटा आ रहा है। तो इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, tan x इज इक्वल्स टू, इस चीज को हम लिख सकते हैं tan 180 को लिखेंगे पाई, तो tan पाई माइनस थीटा हमारा कितना है? पाई बाई 6 है। ठीक है, 180 डिग्री माइनस थीटा, तभी तो ये क्या आया? माइनस 10 थीटा है, इसी को हमने इस फॉर्म पे लिख दिया। ठीक है, tan x इज इक्वल्स टू ये चीज आई, तो हम जानते हैं अब tan x इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर देते हैं, tan एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 6, इधर एलसीएम लेंगे 1, तो 1 कितने जा 6, 6 जा, तो 6 माइनस 1 हो जाएगा हमारा 5 पाई बाई 6। तो अब हम इसका तो फॉर्मूला जानते हैं ना, tan x इज इक्वल्स टू tan y। ठीक है, तो tan x इज इक्वल्स टू tan y के लिए जो जनरल सोल्यूशन की जो वैल्यू निकलती है वो कितनी होती है? वो वैल्यू हो जाएगी हमारी
n पाई प्लस y, और y है हमारा 5 पाई बाई 6, वेयर n किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा। तो ये हमारा इसके लिए जनरल सोल्यूशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम निकालते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन की वैल्यू निकालने के लिए n की वैल्यू पुट करेंगे 0 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालते हैं। प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए जो x होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए 0 के, और छोटा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए किसके, 360 डिग्री के। ठीक है, सबसे पहले n की वैल्यू 0 पुट करते हैं। जब n हमारा 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू 5 पाई बाई 6 बचेगी, और 5 पाई बाई 6 किससे छोटा है, 2 पाई से छोटा है। तो ये हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो n है 1 इंटू पाई हो जाएगा पाई प्लस 5 पाई बाई 6, x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू यहाँ हम एलसीएम लेंगे 6 का, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो 1 कितने जा 6 जा, तो 6 इंटू पाई हो जाएगा 6 पाई प्लस 5 पाई, ये हो जाएगा 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11 पाई बाई 6, और 11 पाई बाई 6 भी हमारा किससे छोटा होता है, ये किससे छोटा होता है, 2 पाई से छोटा होता है, 360 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा इसका सोल्यूशन हो जाएगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम पाई की वैल्यू, अगर n की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो कितनी मिलेगी, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो मिलेगी 2 इंटू पाई, 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा हमारा, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 कंसिडर करेंगे, एलसीएम लेंगे 6, तो 1 कितने जा 6 जा, तो 6 इंटू 2 6 2 जा 12 पाई प्लस 5 पाई, तो 12 पाई प्लस 5 पाई कितना हो जाएगा, 5 6 7 एंड 1 17 पाई बाई 6, और हम जानते हैं 17 पाई बाई 6 की वैल्यू बड़ी होती है किससे, 2 पाई से, तो ये हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, हमारे जो प्रिंसिपल सोल्यूशन आया इसके लिए एक 5 पाई बाई 6 आया, एक 11 पाई बाई 6 आया। ठीक है, इस तरीके से हम ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेक्स्ट है cosec x इज इक्वल्स टू -2 दिए। ठीक, अब हम cosec के लिए भी फॉर्मूला नहीं जानते, तो cosec को भी हम किस में चेंज कर देंगे, साइन में चेंज कर देंगे। हम जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, cosec होता है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है 1 कंसिडर करेंगे, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो इस 1 अपॉन cosec x क्या हो जाएगा, जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 अपॉन cosec x इज इक्वल टू, इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे, ये भी हो जाएगा -1 अपॉन 2। ठीक है, 1 अपॉन cosec x होता है हमारा साइन x इज इक्वल्स टू माइनस, अब साइन में किसकी वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है, साइन 30 डिग्री 1 अपॉन 2 होती है। ठीक है, तो साइन पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक, अब हम फॉर्मूला जानते हैं कि साइन x इज इक्वल्स टू साइन वाई, ना कि माइनस साइन वाई, तो यहाँ से मुझे माइनस साइन क्या करना है, रिमूव करना है। तो माइनस साइन कैसे रिमूव होगा, सेम वैसे ही इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया, हम जो क्वाड्रेंट्स हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे हमारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 पाई मिल रहा है, यहाँ पर हमारा पाई बाई 2 वाली लाइन है, ये होती है हमारी पाई वाली है, ये 3 पाई बाई 2। ठीक, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 180 से पाई से 180 से छोटा, अगर साइन को हम 180 से छोटा ले तो 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा हमें सेकंड क्वाड्रेंट दे रहा है, तो साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, तो साइन थीटा मिलेगा हमें। ठीक है, बट चाहिए क्या, माइनस साइन थीटा चाहिए, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन 180 प्लस थीटा का, जब 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, तो हमें कौन सा मिला, 180 से बड़ा वाला एंगल कौन सा मिल रहा है हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और अदर सारे फंक्शंस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो हमें यही चाहिए, माइनस साइन थीटा चाहिए। हम इसको किस में फॉर्म में चेंज करेंगे, इस फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, जब हम इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे ये बनेगा हमारा साइन एक्स एज इट इज आया, साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम ये साइन 180 प्लस थीटा, थीटा क्या है हमारा पाई बाई 6, तो साइन 180 प्लस थीटा करेंगे तो ये माइनस साइन
थीटा देगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, इधर एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 6 एलसीएम हुआ, 1 कितने जा 6 दा, तो 6 पाई प्लस पाई हो जाएगा 7 पाई बाई एक्स, साइन 7 पाई बाई 6। तो जानते हैं हम इसका फॉर्मूला, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई जब होता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है जनरल सोल्यूशन का, उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n, ये y, वेयर n किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा, ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई होता है तो ठीक है, तो हमारा x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n पाई प्लस -1 की पावर n, एंड y क्या है यहाँ पर, ये एंगल 7 पाई बाई 6, ये हमारा आ गया इसका जनरल सोल्यूशन वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये हमारे जनरल सोल्यूशन आ गया। अब हमें निकालना है प्रिंसिपल सोल्यूशन की वैल्यू, तो n हमारा इंटीजर है तो n की वैल्यू पुट करेंगे हम 0, 1, 2 एंड 3 पुट करते हैं। ठीक है, तो n हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन, n हमारा इंटीजर हो गया है। अब प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए हम जानते हैं x की जो वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए 0 से, या छोटी होनी चाहिए या तो इक्वल होनी चाहिए किसके, 2 पाई के, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, हम अब इसमें n की वैल्यू जब हम 0 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये पूरी की वैल्यू हमने 0 पुट की, पाई प्लस -1 की पावर n, n क्या है 0 है, फिर है हमारा y, तो ये 7 पाई बाई 6 है, तो हमारा x क्या आ जाएगा, ये 0 इंटू पाई तो 0 हो जाएगा, इधर बचेगा प्लस -1 की पावर 0, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 इंटू 7 पाई बाई 6, तो 7 पाई बाई 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 पाई बाई 6, तो पहला प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गया हमारा 7 पाई बाई 6। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन पे, जब हम इसमें n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारा दूसरा प्रिंसिपल सोल्यूशन आएगा, देखना n की वैल्यू 1 पुट करें तो x इज इक्वल्स टू 1 इंटू पाई, 1 इंटू पाई प्लस -1 की पावर n, n क्या है हमारा 1 है, इंटू 7 पाई बाई 6, ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 इंटू पाई, पाई प्लस -1 की पावर n, -1 की पावर 1, तो -1 ही हो जाएगा, तो प्लस माइनस -1 इंटू 7 पाई बाई 6 तो हो जाएगा 7 पाई बाई 6, एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो 1 कितने जा 6 होता है, 6 जा, तो 6 - 7 हो जाएगा हमारा माइनस पाई बाई 6। तो क्या ये हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा, नहीं, ये हमारी नेगेटिव है, और हम जानते हैं x की जो वैल्यू होगी वो बड़ी होनी चाहिए 0 से छोटे नेगेटिव नंबर प्रिंसिपल सोल्यूशन में नहीं आएंगे, तो ये हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं होगा। तो हम कौन सा प्रिंसिपल सोल्यूशन लेंगे कि हमारा पॉजिटिव नंबर आ जाए, पहला प्रिंसिपल सोल्यूशन निकल गया, तो दूसरा प्रिंसिपल सोल्यूशन हम क्या लें कि हमारा एक पॉजिटिव नंबर दे, 2 अगर हम रखते हैं तो हमारा फिर बड़ा प्रिंसिपल सोल्यूशन आ जाएगा, 2 पाई से बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करें इसमें, देखिए अब हम जानते हैं हमें कौन से फंक्शन दिया था, साइन फंक्शन है ना, तो हम क्या जानते हैं, फिर से क्वाड्रेंट बनाते हैं, ये 2 पाई का, ये है पाई बाई 2 का, ये पाई का, और ये 3 पाई बाई 2 का। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं कि साइन किस क्वाड्रेंट में, हमें क्या चाहिए, एक ऐसा प्रिंसिपल सोल्यूशन चाहिए जिसकी वैल्यू पॉजिटिव हो। ठीक, तो पॉजिटिव साइन किस क्वाड्रेंट में मिलता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, एक हमारा इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होगा, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, और हमें ऐसी प्रिंसिपल वैल्यू, ऐसी सोल्यूशन चाहिए होगा जो क्या हो 2 पाई से छोटा होना चाहिए, वैसी वैल्यू चाहिए। ठीक, अगर हम साइन 180 डिग्री माइनस एक्स लेते हैं तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी साइन एक्स की, तो इस वैल्यू में रख दो, एक्स की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर माइनस पाई बाई 6, इसको लेना है, तो साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई, माइनस पाई बाई 6 आई, तो माइनस पाई बाई 6। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा साइन, ये हो जाएगा पाई माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6, ये क्या आ जाएगा साइन, एलसीएम लेते हैं तो 6 प्लस 1 हो जाएगा 7 पाई बाई 6। अब 7 पाई बाई 6 ये वैल्यू तो हमें पहले से ही मिली है, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन तो हमारा पहले से ही है,
पहले से ही हमने इसको प्रिंसिपल सोल्यूशन की वैल्यू मानी है 7π/6। तो अब हम दूसरा लेते हैं। अब क्या लेंगे? दूसरा। ठीक है, अब हमारा साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आते हैं? साइन अब हमारा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो जब हम 360 डिग्री से बड़ा एंगल लेंगे तो तब एंगल आएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक, 360 डिग्री से बड़ा ले रहे हैं। अगर हम लेते हैं साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, तो वो हमारा क्या होता है? साइन थीटा होता है। साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, क्योंकि 360 में थीटा को प्लस करेंगे, कोई बड़ा एंगल लेंगे 360 से बड़ा एंगल, तो वो एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हम पॉजिटिव वैल्यू इसीलिए ले रहे हैं साइन की, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं? प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, और प्रिंसिपल सोल्यूशंस पॉजिटिव होने चाहिए और 2π से छोटे होने चाहिए। ठीक है, अगर हम साइन 2π प्लस एक्स लें तो हमें क्या मिलेगा? 2π प्लस एक्स ले रहे, 2π एज इट इज रहेगा, प्लस एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? -π/6 आई है, -π/6। तो हमारा हो जाएगा 2π प्लस माइनस -π/6, ये हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 6, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 कंसिडर करेंगे। 1 कितने जा? 6, 6 जा 6, 2 जा होगा हमारा 12π, 12π माइनस π, ये आ जाएगा हमारा 11π/6। और ये होती है छोटी, किससे? 2π से। 2π से छोटी वैल्यू, और कैसी आई? पॉजिटिव आई। तो हमें दूसरा प्रिंसिपल सोल्यूशन मिल गया 11π/6। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर साइन क्या लिया? 2π लिया, 360 डिग्री प्लस एक्स लिया, एंगल 360 डिग्री से बढ़ा लिया है, और प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए 360 डिग्री से छोटे आने चाहिए। हमारा मोटिव क्या है प्रिंसिपल सोल्यूशन में? जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है उसकी वैल्यू 360 डिग्री से छोटी आनी चाहिए, ना कि एंगल की वैल्यू। ये है प्रिंसिपल सोल्यूशन की वैल्यू 11π/6, ये छोटी वैल्यू है 360 डिग्री से। ठीक है, एंगल कुछ भी ले सकते हैं, हमें साइन को पॉजिटिव बनाना था, इसीलिए हमने ये वाला एंगल कंसीडर किया, क्योंकि जब 360 डिग्री से बड़ा एंगल आता है तो वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को कंसीडर किया, 2π से बड़ा एंगल लिया, और एक सेकंड क्वाड्रेंट को कंसीडर किया जिससे हमारा 7π/6 आया। ठीक है, तो हमारे दो प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गए इसके, एक तो आया 7π/6 और दूसरा आया हमारा 11π/6। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे हम? इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा इसी का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें सिर्फ जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फाइंड नहीं करने। तो 5th क्वेश्चन है cos 4x इज इक्वल्स टू cos 2x। अब बहुत लोग इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, cos x इज इक्वल्स टू cos y। ठीक, बट ये वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। cos x इज इक्वल्स टू cos y, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x होना चाहिए। यहाँ पर भी डिफरेंट एंगल लिया है, ठीक है, और यहाँ पर भी हमें डिफरेंट एंगल दिया है, तो दोनों डिफरेंट एंगल है, तो ये वाला फॉर्मूला तो हमारा नहीं लगेगा। ठीक, दूसरे तरीके से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना है। दूसरे तरीके से ऐसे सॉल्व होगा, अगर हम इस चीज को इधर लाएं, cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू 0 करें। इस cos 2x को इधर ला, इक्वल के इधर तो प्लस था, इक्वल के इधर आकर माइनस हो गया, तो माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अब ये एक फॉर्मूला बन गया, cos a माइनस cos b। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है? cos a माइनस cos b होता है -2 sin a प्लस b अपॉन 2 sin a माइनस b अपॉन 2। ये होता है हमारा cos a माइनस cos b का फॉर्मूला, -2 sin a प्लस b अपॉन 2 sin a माइनस b अपॉन 2। ठीक है, तो cos a माइनस cos b वही लगाएंगे, ये हो जाएगा -2 sin a प्लस b, a ये है, b ये है 4x प्लस 2x क्या हो जाएगा 6x/2, फिर साइन a माइनस b अपॉन 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2x/2 इज इक्वल्स टू 0। बस फॉर्मूला लगाया, 2 से 6 कटेगा 3 टाइम्स, 2 से 2 कटेगा 1 टाइम्स, तो ये बचेगा -2 साइन 3x साइन x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखना है दोनों चीज क्या है, मल्टीपल में है।
-2। अब अगर हम इस -2 को इक्वल के इधर ले जाते हैं तो ये बचेगा साइन 3x, साइन x इज इक्वल्स टू -2 मल्टीपल में इक्वल के इधर जाके डिवाइड में, तो पूरा 0/2 हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखना अगर हम साइन 3x की वैल्यू 0 के इक्वल करेंगे तो मुझे कुछ मिलेगा। जब हमने साइन 3x की वैल्यू 0 के इक्वल की तो अब ये बन गया एक फॉर्मूला। किस तरीके का फॉर्मूला बना? जब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू 0 के इक्वल होती थी तो तब हमारा एक जनरल फॉर्मूला होता था, जनरल सोल्यूशन निकलता था। व्हेन साइन x इक्वल्स टू 0 होता था तो तब हमारा जनरल सोल्यूशन क्या होता था? जनरल सोल्यूशन x इज इक्वल्स टू n पाई होता था साइन x इज इक्वल्स टू 0, सो x निकलता था n पाई से। अगर यहाँ साइन x इज इक्वल्स टू 0 तो x कैसे निकल जाएगा? x इज इक्वल्स टू हो जाएगा n पाई। x क्या है हमारा? 3x है, तो यहाँ x की वैल्यू x इज इक्वल्स टू n पाई बाई 3 आ जाएगी। ये पहला जनरल सोल्यूशन आ गया हमारा इसका। ठीक है, अब ये चीज 0 के इक्वल कर दी हमने, इस चीज को 0 के इक्वल किया, अब ये चीज भी तो 0 के इक्वल है, तो दूसरा जनरल सोल्यूशन आ जाएगा साइन x इज इक्वल्स टू 0। जब साइन x हमारा 0 के इक्वल होता है तो x क्या हो जाता है? n पाई हो जाता है। सिंपली दूसरा जनरल सोल्यूशन हमारा ये आ गया। बट यहाँ पर हमें लिखना भी पड़ेगा कि n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। n किसको बिलोंग कर रहा है? एक इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने थे। ठीक है, तो ये आ गई हमारे इसके जनरल सोल्यूशंस। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 6। अब ये है 6th क्वेश्चन। cos 6x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू 0। अभी भी बहुत लंबा दे रखा है तो इसमें भी वो डायरेक्टली वो वाले फॉर्मूले तो नहीं रख सकते जिससे जनरल सोल्यूशन डायरेक्टली हो जाए। तो इसमें हम क्या करते हैं, इनको सिर्फ फिर से हम क्या कर देते हैं? कंपेल कर देते हैं। किन दोनों का पेयर बनाएं और किस में फॉर्मूला लगाएं वो हम कैसे फाइंड करते थे? एक ट्रिक थी, अगर हमें पेयर बनाने नहीं आ रहे तो अगर हम a प्लस बी अपॉन 2 करें और ये दोनों कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं एक दूसरे से तो उन दोनों के पेयर बनेंगे। अगर हम 3 और x का पेयर बनाए, 3 प्लस x हो जाएगा 4x अपॉन 2, 2 से 4 कटेगा 2x मिल रहा है। एक कंप्लीट वैल्यू मिल रही है ना, फ्रैक्शन फॉर्म पे तो नहीं आ रहा ना। अगर हम इसका पेयर बनाए 3x और 2x का तो 3 प्लस 2 हो जाएगा 3 4 5, 5x अपॉन 2 फ्रैक्शन वैल्यू मिल रही है। मतलब इन दोनों का पेयर नहीं बनेगा, पेयर बनेगा इन दोनों का, जिसमें हम क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों का पेयर बनाते हैं तो cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b क्या होता है? cos a प्लस cos b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2। ये होता है cos a प्लस cos b का फॉर्मूला। 2 cos a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2, वही फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें। cos a प्लस cos b, तो 2 cos a प्लस b 3 प्लस x 4x अपॉन 2 cos a माइनस b 3x में से x माइनस करेंगे तो 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 2 से 4 कैंसिल आउट होगा, 2 टाइम्स क्या बचा यहाँ पर? माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0 एज इट इज बचा। ठीक है, इधर क्या हुआ? 2 cos 2x cos x माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू 0 बचा। ठीक है, ये 2 cos 2x बचा इधर पे, ये cos x बचा इधर पे, माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज उतरा। अब हम इसमें से cos 2x इधर भी है, cos 2x इधर भी है, तो टेक एज कॉमन। इसको अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो मुझे यहाँ पर क्या बचेगा? 2 cos x बचेगा। cos 2x बाहर लिया, अंदर बचा 2 cos x बचा, माइनस cos 2x बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम एक करके इसकी वैल्यू 0 के इक्वल करते हैं। तो जब हमारी cos 2x की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, जब इसकी वैल्यू हम 0 के इक्वल करते हैं तो हमें देखो ये फिर से वो फॉर्मूला बन गया जीरोस वाला। cos x इज इक्वल्स टू 0 होता था तो तब हमारा जनरल सोल्यूशन कैसे निकलता था? जब cos x इज इक्वल्स टू 0 होता था तो उसका जो जनरल सोल्यूशन x निकलता है वो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 करके निकलता है। कैसे? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो cos x इज इक्वल्स टू 0 तो x क्या निकलेगा? x है हमारा 2x, ये cos x बोल रहे हैं ना हम इसको, तो x है हमारा 2x। cos x इज इक्वल्स टू 0 जब है तो जनरल सोल्यूशन निकलेगा x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 से। तो x की वैल्यू, ये 2 यहाँ मल्टीपल में है तो इक्वल के जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2n प्लस 1
π/4 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जनरल सोल्यूशन आ गया हमारा x इज इक्वल टू 2n+1 π/4। अब इधर से इसकी वैल्यू हमने 0 के इक्वल की, एक जनरल सोल्यूशन निकाला। अब इस पूरे की वैल्यू 0 के इक्वल करेंगे, दूसरे जनरल सोल्यूशन की वैल्यू आएगी। तो दूसरा है हमारा 2x माइनस, दूसरा है 2 cos x -1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2 cos x -1 इक्वल के हो जाएगा +1 हो जाएगा। इधर बचेगा cos x इज इक्वल्स टू 2, यहाँ मल्टीपल में इक्वल के इधर डिवाइड में। अब ये दोबारा से वही फॉर्मूला बन जाएगा cos x इज इक्वल्स टू cos y टाइप्स, ठीक है। cos x इज इक्वल्स टू cos y टाइप्स, देखना ये हो गया cos x इज इक्वल्स टू, cos में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 डिग्री 1/2 होती है, तो cos π/3 लिख सकते हैं। अब ये वही बन गया cos x इज इक्वल्स टू cos y। जब हमारा cos x इज इक्वल्स टू cos y होता है तो उस समय जो फॉर जनरल सोल्यूशन x की जो वैल्यू निकलती है वो 2n पाई प्लस y फॉर्म पे निकलती है। किस फॉर्म पे, 2n पाई प्लस y फॉर्म पे। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो cos x इज इक्वल्स टू cos y है, तो जनरल सोल्यूशन x की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 2n प्लस y फॉर्म पे। y है हमारा π/3 वेयर n बिलोंग्स टू n इंटीजर, जहां पर n किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। और सेम एज यहाँ पर भी n बिलोंग्स टू n इंटीजर, ठीक है। तो इस तरीके से इसके क्या निकलेंगे, जनरल सोल्यूशन निकलेंगे, ठीक। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए। थैंक यू।